अल्लाह फरमाते वही यसलुबुहुम ज़ुबाबु शैआ, अगर ये मक्खी इनसे कोई चीज छीन के ले जाए, वह यसलुबुहुम ज़ुबाबु शैआ, अल्लाह अकबर। अल्लाह फरमाते ला यस्तनकिज़ूहु मिन, इस मक्खी से कस को लो। अल्लाह फरमाते ला यस्तनकिज़ूहु मिन, उस मक्खी से वो चीज भी वापस नहीं ले सकते। या अल्लाह क्यों? ये तो पहुंची हुई सरकार है, ये तो क्या से क्या कर लेते हैं, रात को उठा के चारपाई से नीचे दम करके मार देते हैं। अल्लाह तू तो कहते हैं ज़ुबाबु शैआ ला यस्तनकिज़ूहु मिन, अल्लाह क्यों? अल्लाह फरमाते ज़ौफ़त तालिब वल मतलूब, अल्लाह फरमाते पुकारने वाला भी कमजोर, जिन्हें पुकारा जा रहा है वो भी कमजोर। अल्लाह ने ये नहीं कहा, अल्लाह ने ये इरशाद नहीं फरमाया कि पुकारने वाला कमजोर और जिन्हें खुदा के बगैर पुकारा जा रहा है मुची डाडन। रहमानुर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सूरह अल-हज की आयत नंबर 73 में अल्लाह ताला फरमाता है कि तुम अल्लाह के सिवा जिन्हें पुकारते हो वो एक मक्खी पैदा नहीं कर सकते, अगरचे ये सारे आपस में मिल जाएं। और फिर अगर वो मक्खी इनसे कुछ छीन ले तो वो उससे कुछ छीनी हुई चीज़ वापस नहीं ले सकते। तो इस आयत के तर्जुमे में और यहाँ से माना अख़ज़ करने में बहुत से लोगों ने ख़ता खाई है, और वो ये समझते हैं कि इससे मुराद ये है कि औलिया अल्लाह हैं और साले लोग हैं जिनको लोग अल्लाह का वली समझते हैं और उनके पास जाते हैं इक्तिसाब फैज़ के लिए। तो वो ये कहते हैं कि इससे मुराद औलिया अल्लाह हैं और वो ना मक्खी पैदा कर सकते हैं और ना, और अगर मक्खी उनसे कोई चीज़ छीन ले तो वो उससे वापस नहीं कर सकते। जबकि इसकी जब हम इन आयात का शान नज़ूल देखते हैं तो उस वक्त हमें ये पता चलता है कि इससे मुराद अल्लाह के वली नहीं है और ना कोई पीर साहिबान है, बल्कि अल्लाह ताला काफिरों को मुखातिब करके फरमाता है कि ऐ काफिरों, तुम अल्लाह के सिवा जिन बुतों की पूजा करते हो वो एक मक्खी भी पैदा नहीं कर सकते। यानी कि अल्लाह ताला उन्हें ये बताना चाहता है कि मैंने पूरी कायनात को पैदा किया है, तमाम जिन्नो इंस को, जितनी ज़िंदा चीज़ें हैं और जो कुछ आपको नज़र आ रहा है इस कायनात में, आसमान ज़मीन, ये सारा मैंने पैदा किया है। जबकि तुम जिनकी पूजा तुम कर रहे हो वो तो एक मक्खी भी पैदा नहीं कर सकते। और अगरचे वो सारे बुत इकट्ठे हो जाएं और फिर उसके बाद ये है कि अगर वो मक्खी उनसे कोई, उन बुतों से कोई चीज़ छीन ले तो वो वापस भी नहीं ले सकते। तो अब ये देखें कि अगर फ़र्ज़ करें इससे मुराद कोई किसी अल्लाह के वली पर इसका इतलाक़ कर रहा है तो वो उसे इतनी समझ तो होनी चाहिए कि देखें, अगर औलिया को तो एक साइड पर रखें, हम में से आम बंदा भी कोई अगर मक्खियाँ, हम खाना खा रहे हो तो बाज़ दफ़ा मक्खियाँ आ जाती हैं, तो हम एक हाथ से इशारा करते हैं तो मक्खी भाग जाती है। तो इससे पता चलता है कि ये इससे मुराद इंसानों या औलिया की तरफ इशारा नहीं है, बल्कि ये बुतों की तरफ इशारा है कि एक बुत है, उस पर जाके मक्खी बैठ जाए और उस पर से वो कोई चीज़ पड़ी हो तो उठा के ले जाए, तो वो बुत ना उस मक्खी को बैठने से रोक सकता है और ना उससे कोई चीज़ ले गई हो तो मक्खी से वो वापस पलटा भी सकता है। तो अब यहाँ पर जो लोग ख़ता खाते हैं वो यही करते हैं कि इससे फिर वो औलिया अल्लाह की तज़ीक करते हैं, उनका ठट्ठा मजाक करते हैं। वो देखें जी, यहाँ पर वो औलिया से वो कोई मक्खी से अगर इनसे कोई चीज़ छीन ले तो वापस नहीं कर सकते, जबकि इन लोगों को ये पता होना चाहिए कि अल्लाह ताला जो है वो ख़ुद फरमाता है कि मैं अपने जो वली होते हैं उनके हाथ बन जाता हूँ, उनके पाँव बन जाता हूँ, उनकी ज़ुबान बन जाता हूँ। अल्लाह का वली अपनी ज़ुबान से जो कहता है अल्लाह उसको कर देता है। और इसकी मिसाल कुरान मजीद में आसिफ बिन बरखिया का जो वाक़या है सलमान अलैहिस्सलाम के दौर का, कि जिसमें वो मलका बिल्कीस का तख्त पलक झपकते उठा के ले आता है। अब ये देखें वो किस तरह से लाता है। अब वो आज भी अगर आप गूगल पर सर्च करें तो वो तकरीबन 2200 किलोमीटर का डिस्टेंस बनता है बैतुल मुक़द्दस से और यमन तक का फ़ासला। इतने ज़्यादा दूर फासले से वो तख्त को पलक झपकते कैसे ले आया? वो एक बात होती है कि वो अपनी तवज्जो की ताकत से ले आया, या फिर यह है कि अल्लाह ने उसके हाथ में इतनी ताकत दी थी कि उसने हाथ बढ़ाकर वहाँ से ले आया, यानी कि पलक झपकते उसने ये काम कर दिया। तो इससे हमें ये पता चलता है। और दूसरा, पैदा करना, मक्खी तो कोई पैदा नहीं कर सकता, बेशक पैदा करने वाली ज़ात अल्लाह ताला की है, लेकिन फ़ेल अल्लाह के नेक बंदों के हाथों पर भी सरजद होता है। इसकी मिसाल भी कुरान मजीद में मिलती है हमें कि ईसा अलैहिस्सलाम जो हैं वो मिट्टी की मूर्तियाँ बनाते थे और फिर फूंक मारते तो फिर अल्लाह के इज़्न से वो परिंदे बन के उड़ने लग जाते। तो इससे हमें साफ पता चलता है कि इस
इससे इशारा जो है वो अल्लाह के पैगंबरों या औलिया की तरफ नहीं है, बल्कि इससे जो माना अख़ज़ किया गया है और यह अल्लाह ताला का मंशा है वो ये है कि अल्लाह ताला काफिरों को मुखातब करके कहता है कि काफिरों, तुम अल्लाह के सिवा जिन बुतों की पूजा करते हो वो एक मक्खी पैदा नहीं कर सकते, और अगर वो अगरचे वो सारे मिल जाएं और फिर अगर मक्खी उनसे कुछ छीन ले तो वो उससे छुड़ा भी नहीं सकते। फिर इसी तरह से कई और आयात भी हैं जिसमें अल्लाह ताला काफिरों को मुखातब करके कहता है, उन्हें समझाने के लिए, उन्हें हिदायत की राह दिखाने के लिए कि तुम अल्लाह के सिवा जिन बुतों की पूजा कर रहे हो उन्हें तो ये भी नहीं पता कि क़यामत का दिन कब आने वाला है, जिनके लोग कब उठाए जाएंगे। तो लोग इसका माना औलिया अल्लाह पर करके तो उसका माना गलत कर देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि कुरान मजीद एक ऐसा कलाम है रब का कि इसमें अल्लाह ताला फरमाता है युदिल्लु बिही कसीरम व याहदी बिही कसीरा। बहुत सारे ऐसे हैं जो इस कुरान को पढ़ के गुमराह हो जाते हैं, बहुत सारे हिदायत पाते हैं। तो ख्याल रखना चाहिए और सोचना चाहिए कि कहीं हम उन लोगों में से तो नहीं है जो इस कुरान को पढ़ के गुमराह होने वाले हैं। तो बहुत शुक्रिया मेरी वीडियो देखने के लिए। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। बहुत शुक्रिया आपका।